हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज करेंगे पॉलिनोमियल्स। ओके, होप यू हैव गॉन थ्रू जो पुराना लेसन्स मैंने दिया था, वीडियो पे डाला था। प्लीज़ वॉच देम, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नाउ टुडे करेंगे पॉलिनोमियल्स। चलिए, इसको पॉलिनोमियल्स को बहुत आसान तरीके से करवाएंगे, ठीक है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इसी तरह करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। चलिए, तो पहले बोलते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है ना। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो पहले हमने क्लास 8 में पॉलिनोमियल्स किया था, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स किया था। सपोज 3x + 2, इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों बोला गया था? बिकॉज इस पर आप देखोगे कि x का पावर है 1, है ना। तो इसको आप अगर ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो if you plot this on a graph, if you plot this on a graph, क्या मिलेगा आपको? You will get a straight line, ठीक है। इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम हायर पावर्स भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कुछ नाम, क्या नेम्स यूज करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, वो देख लेते हैं पहले। चलिए, सपोज यू हैव गॉट एन एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो इजीली समझोगे, ठीक है। सपोज दिया हुआ 3x² + 2x + 5 इज गिवन टू यू। तो इसमें कितने सारे टर्म्स हैं? एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। सो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। नाम दिया गया है ट्राइनोमियल। ओके, दो टर्म होंगे। सपोज देयर आर ओनली 2 टर्म्स। 2x + 5 अगर होता तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। बाई मीन्स 2। ओके, बाइनोमियल, ठीक है ना। वेरी इजी। और एक टर्म होगा तो सपोज जस्ट 5 दिया हुआ है। अगर 5 दिया हुआ, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, ये इसको बोला जाएगा मोनो मीन्स 1, इसीलिए मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, ठीक है ना। बिकॉज 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × x⁻0। x⁻0 कितना होता है? 1। सो ये हो जाता है 5 × 1 = 5। इसीलिए ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं देख लेते हैं। लेट अस सी। पॉलिनोमियल्स में क्या होना चाहिए? x का जो है वेरिएबल x लिख लीजिए। वेरिएबल x जो है एक्सप्रेशन में, वेरिएबल x शुड हैव पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 एज इट्स पावर, ठीक है। तो पावर क्या हो सकता है? इंटीजर्स हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, x⁻0। तो दे विल देन बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और x का नेगेटिव पावर हुआ या फ्रैक्शनल पावर हुआ तो देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल x का पावर अगर हाफ है, फ्रैक्शन में है, x⁻½ और अगर नेगेटिव पावर है x⁻³ आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आर नॉट पॉलिनोमियल्स। वाई? बिकॉज उसका पावर क्या है? 0 और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना। वाई आंसर में लिखेंगे बिकॉज x does not have a power which is either 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, और एनी पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके,
तो समझ में आ रहा है आपको? तो पावर अगर फ्रैक्शन में हुआ या नेगेटिव पावर हुआ तो देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, और बाकी सारे यहाँ पॉलिनोमियल 3 टर्म होगा तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, एक ही टर्म रहेगा तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल। अब ये जो पावर्स है, ये जो पावर्स कैन ओनली बी इंटीजर्स हमने बोला था, ठीक है? तो पावर्स अगर इंटीजर्स हुआ, सपोज x टू द पावर 1 प्लस 5 है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना? ये पॉलिनोमियल है। तो x का पावर डिग्री कितना हो गया? पावर है 1, इसको बोला जाता है डिग्री, ठीक है? द पावर टू विच x is raised is called the degree of the polynomial, is called the degree of the polynomial. अगर ऐसा हुआ तो पावर 1 होगा तो क्या होगा? डिग्री 1। ओके, x टू द पावर 1 हम लिख रहे हैं, 1 हम लोग लिखते नहीं है लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट आपको लिख के दिखा रहा हूं मैं। तो x टू द पावर 1 प्लस 5, इसको आप x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, इज ऑफ डिग्री कितना? इज ऑफ डिग्री 1, ठीक है? हाईएस्ट पावर जो होगा x का उसी को डिग्री बोला जाता है। नेक्स्ट आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन 2x टू द पावर स्क्वायर प्लस 3, इस टर्म में x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। सो ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, इज ऑफ डिग्री कितना? दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 2। अब और एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाते हैं आपको, 3x टू द पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है? इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? इसमें 1 है, यहाँ 2 है, x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 3। इज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3। तो आपको मैंने क्या समझा दिया? डिग्री किसको कहा जाता है पॉलिनोमियल का, वो समझा दिया। और मोनोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, वो भी समझा दिया, ठीक है? तो आपको ये दोनों थ्योरेटिकल पोर्शन याद रखना है आपको। 3 टर्म है अगर पॉलिनोमियल में तो बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल, और एक ही टर्म होगा उस एक्सप्रेशन में तो उसको बोला जाएगा मोनोनोमियल। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, और डिग्री भी समझ में आ गया। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन दैट एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें x का जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री बोलते हैं उस एक्सप्रेशन का, ठीक है? तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो गया बिकॉज x का हाईएस्ट पावर इज 3 इन दिस एक्सप्रेशन। समझ में आया? तो चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे व्हाट आर द जीरोस और सॉल्यूशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखते जाइए। अब हम लोग एक पॉलिनोमियल लिखते हैं px, इसको बोला जाता है इट इज अ पॉलिनोमियल इन x। इसको हम लोग लिखते हैं, चलिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, इसमें हम लोग x का वैल्यू सपोज ले लेते हैं, सपोज x का वैल्यू अगर ऐसा है तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? pk बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन k। पॉलिनोमियल इन k क्या हो जाएगा? इट विल बिकम x के जगह k आ जाएगा, सो इट विल बिकम 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ओके, अगर x k का वैल्यू ऐसा निकला कि ये अगर 0 आएगा तो उसको बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लिखिए if the value of k is such that pk, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन k comes out to be 0, such that pk comes out
this expression comes out equal to 0, then क्या, then k को हम लोग बोलते हैं, then k is called the root of the polynomial, ठीक है, or the zero of the polynomial is called the zero of the polynomial. कभी कभी इसको solution भी बोलते हैं. It is called the zero of the polynomial or the root of the polynomial or the solution of the polynomial. सारे एक ही expressions हैं, ठीक है. तो यहाँ हम लोग NCERT में बोला गया है zero, इसीलिए we will use the term zero, okay. तो zero of the polynomial. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, 3k² प्लस 2k प्लस 1 अगर 0 आए, देन k का जो वैल्यू आएगा इसके लिए उसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो k का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि किस वैल्यू से ये 0 हो जाता है. चलिए, तो दिस इज इक्वल टू, तो चलिए मिडिल टर्म ब्रेक करके लिखिए इसको, 3k² प्लस 3k. ये ब्रेकअप हो रहा है, नहीं हो रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक इसका नहीं हो रहा है, ओके. तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस मेक दिस -1, ओके. चलिए -1 लिख के देखते हैं, -1 लिख के देखते हैं कि k का वैल्यू कुछ निकल रहा है या नहीं. इसको हम लोग -1 कर देते हैं, चलिए, ओके. तो -1 करने से देखते हैं सोल्यूशन क्या आता है. प्रोडक्ट इज -3, तो क्या आ जाएगा, 3k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है. अगर ऐसा हुआ तो 3k इज कॉमन, 3k बाहर आ गया, यहाँ k प्लस 1 और यहाँ से -1 कॉमन आ गया, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके. अगर ऐसा हुआ तो क्या मिला हमको, 3k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना. तो दिस दो टर्म है, दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म अगर इक्वल टू 0 है तो आइदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 बिकॉज 0 इंटू समथिंग विल बी इक्वल टू 0, या ऐसा हो सकता है कि दिस टर्म इज 0, सो दिस टर्म इंटू 0 विल गिव यू 0, ठीक है. तो क्या सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो लिखेंगे आइदर 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ऐसा हुआ तो k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल रहा है, 3k इज इक्वल टू 1 आ रहा है और k इज इक्वल टू 1/3 निकला यहाँ k का वैल्यू. और यहाँ क्या k का पॉसिबल वैल्यू है, k इज इक्वल टू -1 निकला, ठीक है. तो अगर ऐसा हुआ तो k का वैल्यू 1/3 हुआ या -1 हुआ तो एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू 0. सो हम लोग लिख सकते हैं, लिखिए, सो समझ में आ रहा है ना. यू कैन आस्क इन द कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए. ऑल द चैप्टर्स विल बी कमिंग अप, ठीक है. 2024 के पहले सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेंगे हम, उसी के तैयारी में लगिए. प्रैक्टिस करना है, मैजिक फॉर्मूला कुछ नहीं होता है. 5 मिनट्स में दिस चैप्टर इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स, ऐसा कुछ मैजिक फॉर्मूला हम बता नहीं सकते. अगर कोई बताएगा तो वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझना है. कॉन्सेप्ट समझोगे तभी फुल मार्क्स आएंगे, ओके. तो देखते हैं, चलिए क्या मिल गया. k का वैल्यू आया 1/3 और k का वैल्यू -1. ये दोनों वैल्यू अगर डालते हैं तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू 0. सो इसको क्या बोलेंगे, -1/3 जो निकला था, 1/3 और -1 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the above polynomial. ये जो ऊपर पॉलिनोमियल दिया गया है इसका जीरोस क्या है, 1/3 और 1/-1. इसको हम लोग सोल्यूशन भी बोलते हैं या रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, जीरोस ऑफ द अबव पॉलिनोमियल, ठीक है. तो याद रखिएगा, सोल्यूशन बोले या जीरोस बोले या रूट्स बोले, दे ऑल मीन द सेम थिंग. तो
तो एनसीईआरटी में हम लोग यूज़ किए हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम इसको जो सोल्यूशन आ रहा है उसको हम ज़ीरोज़ ही बोलेंगे। और याद रखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सॉल्व करते हैं, एक एक्सप्रेशन दे देने से उसका कुछ खास मीनिंग नहीं होता है। व्हेन इट इज़ मेड इनटू एन इक्वेशन फॉर्म तभी हम उसका कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ किया है हमने, क्या किया, दैट दिस इज इक्वल टू 0, देन ओनली वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, वी विल डू नेक्स्ट हम लोग करेंगे सम ऑफ द रूट्स। क्या आ रहा है? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ये करेंगे पहले, उसके बाद ये है नंबर 1, ओके। और नंबर 2 करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या आ रहा है देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको क्या बोलते हैं? जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या आता है देखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है उसको भी हम देखेंगे, करेंगे। तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट टास्क, ठीक है। देखते जाइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। px, जिसको आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखा है। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है b, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म जो है वो है c। तो इस फॉर्म में अगर किसी पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं, तो इन दैट केस इसका जो निकलेगा सल्यूशन और द ज़ीरोज़ जो निकलेगा उसको हम सपोज करते हैं, लेट द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा को हमने सपोज किया है कि दे आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसका मतलब जो सोल्यूशन आएगा, देन अल्फा बीटा विल बी द सोल्यूशन इफ दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दैट केस आपका सम ऑफ द रूट्स होता है, लिखिए सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आएगा आपका माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी मतलब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होगा, दैट विल गिव यू द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अगर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू c बाई ए। दैट मीन्स कौन सा? कांस्टेंट टर्म जो है हमारा वो, दैट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोनों को। सम ऑफ द जो जीरोज आता है, सम ऑफ द जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 3x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इस फॉर्म में अगर हमने लिया है तो इस फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ? कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ है आपका, a का वैल्यू आएगा 3, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x है आपका b, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ? 2, तो b का वैल्यू आएगा 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है? c जो है कांस्टेंट टर्म, दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। देन ये जो पॉलिनोमियल है इसका सम ऑफ द जीरोस क्या आएगा? सम ऑफ द जीरोस
इसका सम ऑफ द जीरोस क्या आएगा, हमने अभी बताया था माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस बी मतलब -2, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई ए क्या था आपका 3, देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स आपका आएगा -2/3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या बोला था हमने, c बाई ए। तो यहाँ हमारा c क्या है, c है -2 और a क्या है, a है हमारा 3, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आई एम गेटिंग -2/3, ओके, और सम ऑफ द रूट्स भी क्या आया था -2/3। तो इस केस में हम देख रहे हैं सम ऑफ द रूट्स, जो सम ऑफ द जीरोज आ रहा है, ठीक है, इसको जीरोज भी कहा जाता है, सेम थिंग, ओके, रिमेंबर दिस इज द सेम थिंग, जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी द सेम इस केस में, ओके। तो और भी एग्जाम्पल्स लेके आप कर सकते हैं, हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, देन यू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर 1 है, डिग्री 1 मतलब x का हाईएस्ट पावर होगा 1। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x + 8, ये है एक पॉलिनोमियल इन डिग्री 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है, डिग्री 1 को बताया जाता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इस तरह का लीनियर पॉलिनोमियल को जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सपोज ये आपका ग्राफ है, सपोज इस पॉलिनोमियल का हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई y, वेयर y इज इक्वल टू द पॉलिनोमियल x रिप्रेजेंटेड एज 3x + 8, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 3x + 8 का इस पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो लीनियर है, इसका एक आएगा आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आई एम नॉट ड्राइंग द एग्जैक्ट लाइन, लेकिन कुछ भी आएगा, जो भी आएगा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जहाँ दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपका क्या होगा, x एक्सिस को कट करेगा आपका एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, ओनली एट वन पॉइंट। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू यहाँ क्या है, y 0 जहाँ है वहाँ x एक्सिस का जो x का वैल्यू आएगा वहाँ कितना आ रहा है, x का जो वैल्यू आएगा दैट इज द 0 ऑफ योर पॉलिनोमियल, ठीक है। x will have, I am writing, x will have one value, ओके, एक ही वैल्यू निकलेगा x एक्सिस पे जहां कट कर रहा है, ओके, तो x का एक ही वैल्यू निकलेगा। नाउ चले आइए डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। उसको जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उसका आपका 2x के वैल्यूज मिलेंगे, दैट मीन्स व्हाट, x एक्सिस को इट विल कट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं रब करके आपको दिखा देते हैं कि कितना कैसा आएगा आपका। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसको आप प्लॉट करेंगे तो आपका इस तरह का ग्राफ आ सकता है। तो x के कितने वैल्यूज मिल रहा है, x का एक्सिस पे कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, सो यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ x कॉरेस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इस तरह का जो इक्वेशन होगा, ठीक है, उस पर आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। तो लिख लेते हैं वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ऑफ डिग्री 3 क्या होगा उस पे,
उस पर एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस से 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डैश 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 कुछ भी हो। तो इस तरह का जो हाईएस्ट पावर 3 है उसको हम अब ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे, यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स एक्सिस पे दैट ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस ग्राफ यू विल गेट, इट विल कट, ठीक है, इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलेगा। तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के लिए आपको कितना x का वैल्यूज मिल रहा है, 1 2 3। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ओके, तो समझ में आया, x के कितने वैल्यूज आएंगे फॉर y इक्वल टू 0, 3 वैल्यूज यू विल गेट। ओके, इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं वी गेट, याद रखिएगा वी गेट 3 वैल्यूज ऑफ x फॉर y इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। और कभी कभी आपका जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करते हैं डिग्री 2 का, उसका अगर आपको कर्व मिला, इस तरह का कर्व मिला टचिंग द एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट, तो उस पे आपका वैल्यू x का एक ही वैल्यू निकलेगा, x विल हैव ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स x के 2 वैल्यू निकलने चाहिए, बोथ ऑफ विच विल बी इक्वल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको जब ग्राफ मिलता है इस तरह का, या आपको ऐसा भी मिल सकता है ग्राफ इस तरह का आ सकता है, तो यहां भी आपको x का एक ही वैल्यू मिल रहा है, देन दैट मीन्स व्हाट, x का 2 वैल्यू निकलना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बोथ द वैल्यूज ऑफ x विल कम आउट टू बी इक्वल, दैट मीन्स x का ओनली 1 वैल्यू आपको मिला है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी बुक से, देन यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। और ग्राफ समझ लीजिए, इसका थोड़ा सा मैं शॉर्टकट फिर से बोल देता हूं, समरी। ओके, दिस इज द समरी। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 1 होगा देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन, और उस पे x का एक ही वैल्यू निकलेगा बिकॉज इट इज कटिंग द x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा डिग्री 2 का, x का हाईएस्ट पावर 2 होगा, then you will get 2 values of x. Then next polynomial of degree 3, x का पावर हाईएस्ट पावर होगा 3, उस पे आपको x के 3 वैल्यूज मिलेंगे, 3 वैल्यूज लाइक इन दिस कर्व, इस तरह का कर्व मिलेगा जहां फॉर y इक्वल टू 0 यू आर गेटिंग 3 वैल्यूज ऑफ x। यहां एक मिला है नेगेटिव वैल्यू, एक यहां एक और यहां एक। सो अंडरस्टूड, लीनियर इक्वेशन में 1 वैल्यू ऑफ x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 उसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकलेंगे आपका। तो याद रखिए, वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, होप यू रिमेंबर। नाउ एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी बुक का, स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 जो नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं। नंबर 1 का पार्ट 1 जो दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो अगर इफ दिस इज इक्वल टू 0 हमको करना है, तो पहले इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, तो फैक्टराइज करने से ये आ गया x, तो x प्लस 2 माइनस 4 बाहर ले लिया हमने, तो ये आ गया प्लस 2।
ठीक है। अब क्या आ रहा है हमारा, x माइनस 4 और x प्लस 2, अगर ये इक्वल टू 0 होगा देन क्या आ रहा है, देन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 4 और यहां से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्या रिजल्ट आया, व्हाट आर द जीरोज, 4 एंड माइनस 2 आर द zeros of the polynomial। ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोइफिशिएंट्स। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है देखते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस करके देखते हैं, सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, सम ऑफ द जीरोस करेंगे तो आ रहा है 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था, माइनस टू का माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था 1। सो दिस इज द रिलेशनशिप आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या आता है देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आएगा 4 इंटू माइनस 2 मिल रहा है -8। सो दैट इज नथिंग बट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ और द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस वन। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय दिस वन, तो क्या था, दैट इज 1, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, सो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म वाज -8 दैट डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -8 आ रहा है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। समझ में आया? ओके, गुड। तो और एक एग्जांपल करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक नंबर 2 और बाकी अदर जो प्रॉब्लम्स है आपको घर पे खुद ट्राई करना है। ठीक है, और देन प्रॉब्लम्स हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वी विल डिस्कस इट इन अनदर क्लास। ठीक है, एंड इफ यू आर लाइकिंग द लेसन प्लीज सब्सक्राइब। इस तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे, एवरी वीक इट विल कम अप। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा कि वीडियो जब भी आएगा नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलेगा। तो ले लीजिए नंबर 2। नंबर 2 इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो इसको फैक्टर्स निकाल के देखते हैं क्या आता है। इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2s प्लस 1। सो आ गया आपका 2s कॉमन ले लेते हैं, रह गया यहाँ 2s माइनस 1 और यहाँ से -1 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ गया 2s माइनस 1। ओके, सो क्या मिला, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, है ना। सो इफ दैट इज इक्वल टू 0, बोथ दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, दोनों से एक ही हमारा 0 निकल रहा है। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो जीरोस ऑफ दिस कितना निकला, ओनली एक ही निकला हमारा 0 ऑफ द अबव पॉलिनोमियल, एक ही निकला पॉलिनोमियल का, एक ही 0 निकला है। ओके,
1/2। अब रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप क्या आएगा, दोनों प्लस आया है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा आपका, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर, इजंट इट। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एस क्या था, -4, तो माइनस ऑफ -4, माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ गया आपका 1 आ रहा है। ओके, और सम ऑफ द जीरोस क्या था आपका, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो यही आ रहा हमारा, इजंट इट। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो 1/4 दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, कांस्टेंट टर्म था 1 और ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 4, सो आई एम गेटिंग 1/4, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आया था 1/4, हाफ इंटू हाफ, तो हमको रिलेशनशिप क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। तो बाकी आप घर पे ट्राई करेंगे। ओके, होप यू कैन डू इट, इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करके देते हैं आपको, एटलीस्ट 1 or 2 एग्जाम्पल्स आई विल डू फॉर यू। द और एल्स हमारा क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू -4b। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, a को लेंगे 1, लेट a बी इक्वल टू 1। a अगर 1 हो गया तो हमारा b कितना हो जाएगा, b हो गया -4, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाज इक्वल टू -1 दिया होगा, दिस इज इक्वल टू -1 दिया होगा आपका, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आया था, यहां से आई वाज गेटिंग, और c इज इक्वल टू माइनस c इज इक्वल टू a, है ना, माइनस c इज इक्वल टू a। तो यहां लिख लेते हैं, लेट a बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -4 हो गया, और एंड c कितना हो रहा है आपका, c इज कमिंग आउट टू बी, c होगा -a was 1, तो c becomes -1। देयरफॉर आपका इक्वेशन देखिए इस फॉर्म में आपको लिखना है, a का वैल्यू 1, b इज -4 एंड c इज -1। तो आपका ये इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया आपका x² प्लस b आया था -4, ठीक है, देयरफॉर इट इज -4x प्लस c इज -1। तो ये है हमारा ओके पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल दैट इज नीडेड। नाउ लेट अस डू अनदर वन, और एक करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का जो नंबर 2 है उसका पार्ट 2 देखिए, दिया गया है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1/3। तो फिर से इक्वेशन को लिख लेंगे इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेंगे। तो सम ऑफ द जीरोस क्या दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस क्या है, -b/a, -b/a वो दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस दिया गया है इज इक्वल टू √2। ओके, तो यहां से क्या आ रहा है देखिए, यहां से आई एम गेटिंग -b इज इक्वल टू √2a, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू √2, ठीक है। और आई कैन राइट a इज इक्वल टू क्या, a इज इक्वल टू -b/√2,
ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, C/A होता है, और वो आपको दिया गया है इज इक्वल टू 1/3 बताया गया है। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई एम गेटिंग A इज इक्वल टू 3C, 3 टाइम्स C। अब नाउ हम लोग क्या लेंगे, लेट A बी इक्वल टू 1, लेट A बी इक्वल टू 1। A is equal to 3C और I can write C is equal to A by 3। तो हमने A equal to 1 लिया है, A अगर 1 होगा तो C का वैल्यू क्या आ रहा है, C I am getting 1/3, और B का वैल्यू क्या आ रहा है देखते हैं यहाँ से, A 1 हो गया, ठीक है, A का वैल्यू हमने 1 लिया है तो √2 into 1 हो जाएगा, √2 into 1, √2 हो गया इज इक्वल टू -B, और I can say B is equal to -√2, ठीक है, तो B का वैल्यू आ गया -√2। अब इसको हम इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में A का वैल्यू था 1, सो आई एम गेटिंग x² प्लस B का वैल्यू है -√2, सो ये हो गया -√2x, प्लस C का वैल्यू क्या था, C का वैल्यू आई एम गेटिंग 1/3, है ना, A का वैल्यू 1 है, देयरफॉर आई एम गेटिंग C इज इक्वल टू 1/3। अब इसको हटाना है तो इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3, ओके, टू रिमूव द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन इस पॉलिनोमियल को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे by 3। समझ रहे हो ना, why I am multiplying by 3, because I have to make it a whole number, so डिनोमिनेटर को हमको हटाना है यहाँ से, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल इक्वेशन आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 3, कंप्लीट पॉलिनोमियल को, सो इट विल बिकम वी गेट क्या मिला, 3x² माइनस 3√2, 3 टाइम्स √2x, है ना, 3 into -√2, और यहाँ 3 कैंसिल हो गया, +1। सो दिस इज द पॉलिनोमियल वी आर गेटिंग, दिस इज द सोल्यूशन, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, बाकी यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है, घर पे आप लोग खुद ट्राई करेंगे, प्लीज ट्राई ऑन योर ओन, और एक्सरसाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है, ओके, सॉल्विंग बाय ग्राफ्स जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।